संन्यास कहा जाता है। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक्तया सर्वं न्यस्त। यह प्रजाति से सन्यासी जो अपने हृदय का भी मैंने पीछे कहा कि जो व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के अंतिम समयों में प्रभु से विनती करता है कि नारायण कृपा करो, संसार की यात्रा मेरी लगभग पूरी है, जो मुझे आपने कार्य करने के निमित्त कुछ कह रखा था, मुझे लगता है कि सांसारिक दृष्टि से ये सब पूर्ण हो चुके हुए हैं। मैं अब आपकी साधना के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने आप को जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कराने के लिए, भजन करने के लिए जंगलों में जाने मेरी इच्छा हो गई है। मैंने अपनी सब संपत्ति अपने बच्चों को दे दी, घर अपने परिवार को दे दिया है, मेरे नाम पर कोई चीज अब नहीं। मैंने सरकार के क्षेत्र में भी अपने नाम को निकाल लिया कि मेरा कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, मैं जा रहा हूँ हरि भक्ति के लिए। ऐसा व्यक्ति जो करता है उसे सन्यासी कहते हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज सन्यास और त्याग में अंतर क्या है, वो भी छोड़ता है, वो भी छोड़ता है। तो कहते हैं अर्जुन बात ये है, ये दोनों सम है, बराबर है, परंतु एक स्वरूप से छोड़ता, एक वस्तुओं को, सामान को, सामग्री को, संपत्ति को, पैसा को, अपने सुखों को भी स्वरूप से छोड़ता है। घर का स्वरूप होता है कोई के नहीं, घर कोठा मकान जिसमें मैं रहता हूँ उसकी आकृति होती, स्वरूप शकल होती। प्रभु कह रहे हैं जो कुछ सन्यासी करता है वे स्वरूप से छोड़कर अभी उसको उधर जाना है, जा रहा है। तो त्याग, महाराज का त्याग क्या है? उन्होंने तो ये कहा काम्यानां कर्मणां ध्यासं संन्यासं कवयो विदुः। अर्जुन, जो अति विद्वान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं और परोपकारी जीवन वाले लोग हैं, जिन्हें अपनी ही चिंता ना रहकर सकल व्यक्ति की, पूर्ण प्राणियों की चिंता जिसके अंदर व्याप्त रहती है, पूरी हो रही नहीं हो रही, इधर कुछ नहीं कहा जाता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा काम्यानां कर्मणां न्यासम्। जितनी इच्छाएं हैं, अब ये भी एक इच्छा है कि मैं सब त्याग कर नारायण के भजन में व्यस्त हो जाऊं और इसी को करते करते मेरा शरीर शांत हो जाए और मैंने कुछ नहीं करना। नदियों का जल पीना है, वृक्षों के फल खाने हैं, पृथ्वी भ्रमण करना है, अच्छे अच्छे लोगों की संगति करनी है, गांव गांव में घूमकर मैंने धर्म का प्रचार करना है। ये वो अपनी बात कर रखता है। ये बात है सन्यासी। बोले सनातन धर्म की। वे क्या करते हैं सन्यासी लोग कि ये सब कुछ त्याग देते, अपने नाम में कुछ नहीं मिलता। कल को वो जाना चाहे घर में तो वो भिक्षा के लिए ही जा सकेंगे। बच्चे भले पांव पड़े, कुछ करें, वो आने के अधिकारी घर में अब नहीं। आपने
रामायण में ये पाठ सुना हुआ होगा कि जब कैकेयी ने प्रभु राम को वनवास देने की ठानी तो वो कहने लगी कि मैं वनवास तो दे सकती हूँ इसको, ये चला भी जाएगा, 14 वर्ष काट भी आएगा, पर लोग इसे भूलेंगे नहीं। क्या कहा कि कैकेयी ने क्या सोचा? पहले तो ये सोच लिया निकाल दूंगी, 14 वर्ष तक मेरा बेटा जनप्रिय हो जाएगा, प्रजा प्रिय हो जाएगा, आदि बातें सोची और 14 वर्ष पक्के कर लिए और मंथरा ने हस्ताक्षर कर दिए कि ये बिल्कुल बात सत्य है। इतना टाइम बहुत बड़ा होता है, दुनिया भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। हाँ, थोड़ा जय जय श्री बंधु। सन्यासी के बारे में महाराजा दशरथ कहते हैं कि महाराज आज मैं आपके चरणों में 2 प्रार्थनाओं को लेकर आया। कहते कहो राजन क्या बात है? कहने लगे महाराज मेरा लड़का जो बड़ा है ना राम, वे राजा के गुणों से पूर्ण है। धर्म राजनीति में 32 चिन्ह दिए हुए हैं कि इन चिन्हों के अनुसार जो व्यक्ति इस परिवार में होता है वे ही राजा बनाना चाहिए और नहीं बने। बोले सनातन धर्म की। चिन्ह लक्षण है ये जिसमें घटते हो उसे ही राजा बनाया जा सकता है। तो महाराज आपके 4 बेटों में से राम में वो 32 के 32 विद्यमान है। आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रजा को कह दूं, मेरे राज्य में 2 बातें चलती हैं, एक राजा होता है और राय प्रजा की होती है। राजा रामचंद्र भगवान की। राजा तो एक आदमी होता है, उस परिवार का होता है, पर राय प्रजा की होती है कि इसे राजा बनाया जाए या नहीं बनाया। प्रजा मुकर जाए कि राम राजा नहीं बनाने हैं तो दशरथ नहीं बनना। जैसे पंचायती राज होता ऐसा वो पंचायती राज भी है और प्रशासन भी है, उनका अपन राज परिवार है। उन्होंने बंधु सुननी कहते बहुत अच्छा राजा, अगर ऐसी बात तेरे हृदय में आई है तो तू इसको एक दिन भी गुजारने की चेष्टा मत करना, जितनी जल्दी कर सकता है तो कर दे। प्रसन्न हो गए राजा साहब, प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज अपार कृपा की। कहते एक और बात है। कहते कहो। कहते महाराज मैंने बड़ा राज्य किया, हजारों वर्ष राज्य मैंने किया और मुझे अब राज्य अच्छा नहीं लगता। मैं ये महलों को, संपत्ति को, धन को, बच्चों को, ये कितना राजाओं के आगे पीछे कुछ होता है। आप देखते हैं, आप अपने देश में भी अब भी देखते हो, सदा ही ये रहता ही है जब तक दुनिया रहती है, और दुनिया कभी मिटती नहीं है, सदा ही रहती है। जरा ध्यान कर लेना, शरीर 3 होते हैं हमारे, ये ज्ञान की एक बात। कितने शरीर होते हैं? 3। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर ये है जिसको मुझे माता जी ने दिया जन्म देकर। ये मेरा शरीर आपका सबका, सभी प्राणी का जो शरीर है वे स्थूल कह रहा था। उसके भीतर जो
एक और सूक्ष्म शरीर है, वो भीतर ही रहता है। ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। स्थूल शरीर में और रहता है अजी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म का अर्थ होता है जिसे बड़ी बड़ी जो कोई दुनिया में ना दिखाई देने वाले पदार्थों को भी दिखाई देने योग्य कर देते हैं जो मशीनें, वो मशीनें भी जिसे दिखा ना सकते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भला हम सोचे, किसी व्यक्ति से पूछे कि भैया तुम बताओ कि तुमने कभी सूक्ष्म शरीर देखा है, तो कहेगा नहीं। किसी से भी पूछ लो सब मना, पर वो भीतर है। शरीर तो मेरा है ही है। प्रभु कहते हैं अर्जुन, मैं भी रहता हूं तेरे शरीर में। इसे क्या कहा? नहीं बोलते। मैं भी तेरे शरीर में रोज रहता हूं, हर क्षण विद्यमान रहता हूं।